दर्शन उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो ये खबर जरूर देख लें। किस तरह से एक एजेंट ने एक महिला के साथ मिलकर एक युवक का अपहरण कर लिया। उसे कहा गया कि उसे कनाडा भेजा जाएगा। 20 लाख रुपए में बातचीत हुई और बायोमेट्रिक करवाने के नाम पर उसे दिल्ली लेकर जाने की बात कही गई थी, लेकिन रास्ते में ही उसका अपहरण कर उसे जम्मू ले गए। 6 साथियों के साथ मिलकर अपहरण करने वाला आखिर ये एजेंट कौन है, क्यों इसने ये अपहरण किया। जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो कैथल की तेज तर्रार एसपी, जिन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है, आस्था मोदी, उन्होंने कई टीमों का गठन किया। FIR दर्ज करवाई गई और जम्मू से अंकित नाम के युवक को छुड़वा लिया गया, जो कि कलायत का रहने वाला था। अंकित ने बताया कि अपहरण के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और उसके परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। कहा गया कि अगर बेटे की सलामती चाहते हो तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन परिवार पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस कई टीमों का गठन करने के बाद इस युवक को सही सलामत जम्मू से बरामद कर लेती है। इस मामले में एक महिला समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी जम्मू और चंडीगढ़ के खरड़ से हुई है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, इस बात को लेकर एसपी आस्था मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ खुलासा करने जा रहे हैं? जी मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से नत गाँव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है, वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फोन है वो स्विच ऑफ हो गया और 22 तारीख को उसने वापस कांटेक्ट किया अपने फैमिली को और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएं। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी और इसमें जो हमारी SDU की टीम है, सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 व्यक्ति जो है हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, जिसमें एक महिला भी है और साथ में अंकित को भी हम लोग सेफली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो है रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गांव वहाँ पे पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है। और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको अभी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके लिया है। तो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है और भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत कड़े जो कदम है वो उठाए हैं और जो भी इसकी रेट्रीब्यूशन होगी और जो इसमें दोषी होंगे उनको पूरी सजा बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो दिलवाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम संयम बनाए रखें और किसी की गलती की सजा किसी और को ना दें। और सारा भारतवासी, मेरा मानना है कि कैथल का हर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया का ट्रू सिटीजन है, भारतीय है, भारत को ही सपोर्ट करता है। तो इस चीज को हम मन में हमेशा रखें और जो लोग, जिन लोगों ने जिस मंशा के साथ हमारे देश में फूट डालने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनके बहकावे में हम ना। कुछ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कुछ ऐसी की जा रही है, मैम, उन पे निगरानी की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं और हमारी पुलिस फोर्स जो है, आपने भी देखा होगा कि विजिबिलिटी काफी बढ़ी हुई है और पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है कि कोई भी अनप्लेजेंट और अननेसेसरी इंसिडेंट ना हो। मैम, आपसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी करप्शन की जो कुछ देखिए, करप्शन की तरफ गवर्नमेंट की भी जीरो टॉलरेंस है और मेरी भी जीरो टॉलरेंस है। तो करप्शन के प्रति क्लियर मैसेज है सबको
कि कोई भी कंप्लेंट आए या कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आएगी कि कोई गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या इंडल्ज कर रहा है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो स्टेप्स है हम खुद लेंगे। तो कैथल की बात करें मैम, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? जी कैफेज, मैं एक बार आपसे नेचर समझ लूंगी कि इन कैफेज में एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज होती हैं। इसमें कैफेज में क्योंकि ज्यादा जो इनका रेगुलराइजेशन जो इनकी करनी है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम होता है, पर फिर भी अगर पुलिस के काम के पर्व्यू में कुछ भी आता है तो हम उसको जरूर टैकल करेंगे। शुक्रिया। तरीके से नहीं डालते, ठीक है ना, अब तो पता है, अब तो सबके सामने है, ठीक है, तो अब इससे घबराना नहीं है, आगे हिम्मत रखनी है, ठीक है, पर इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए, वो जायज तरीके से भेजो। हाँ, बहका के नहीं, आप लोग वैसे जायज तरीके से भेजा करो ना, रजिस्टर्ड हो। अगर आप वहाँ पर काम दिलाएंगे, वर्क परमिट दिलवाएंगे। आप जाओ, रजिस्टर्ड जो लाइसेंस्ड है ना, सिर्फ उनके थ्रू जाना है आपने। ये गैरेज लाइसेंस है। लाइसेंस चेक किया आपने? आप किसी को 20 लाख रुपए दे रहे हो, उठ के जा रहे हो किसी के साथ, तो आपको चेक करना चाहिए ना। उसके कहने पे आप जम्मू जा रहे हो, आपको चेक करना चाहिए ना। अनजान ऐसे तो सड़क पे खड़े होकर बोलेगा मैं लाइसेंस हूँ, तो थोड़ा ना आप जाओगे। तो कुछ तो आपको वेरिफिकेशन, तस्दीक कुछ तो करनी चाहिए ना। किसी को 20 लाख रुपए कैसे देते? जमीन बेच के देते? 20 लाख रुपए कहाँ से? तो फिर ऐसे थोड़ा ना किसी को भी पकड़ा दोगे, कोई कहेगा। तो आपको तस्दीक करनी चाहिए ना, तस्दीक करो, वेरीफाई करो। आप तो पढ़े लिखो, यहाँ पे भी नहीं नौकरी करते, बाहर बेहतर नहीं है यहाँ से, दूर से दिखता है सुहावना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना इसको, वो समझना। नहीं जी, आप टीम का थैंक यू करिए, टीम ने मेहनत करी, लगे रहे 4 दिन, और मेरे यहाँ बच्चा सुरक्षित। वापस गए जम्मू गए क्या था जी कोठड़िया में मारपीट नहीं करनी। इनको सजा दिलाएंगे। आपने बयान देने, पीछे नहीं हटना बयान से, ठीक है ना। पीछे नहीं हटना कि कॉम्प्रोमाइज हो गया जी, कौन जाएगा स्टेटमेंट देने। आप लोगों ने सबने बयान देने पक्के कोर्ट में, ठीक है, ताकि सजा मिले और किसी के साथ ना कर पाए, ठीक है, ठीक है। नमस्कार।